नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी जो आज की वीडियो है उसमें हम बनाएंगे ट्यूनिक ड्रेस 2 से 3 साल के बच्चे के लिए। और इसे हमने 2 हिस्सों में बनाना है, फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग बनाएंगे। इसके लिए जो मैंने वूल ली है, बेबी वूल है लगभग 100 ग्राम के आसपास। और बाकी जो है वूल का वेट होता है, वूल की लेंथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो वूल ली है वो 100 ग्राम वूल ली है। और जो सिलाई है हमारी वो है इंडियन 9 नंबर 3.75 mm। इसी पे हमने बनाना है। एक ही सिलाई है शुरुआत से लेके एंड तक। ये जो हमारी ट्यूनिक है इसका एक हिस्सा बनाना मैंने शुरू कर रखा है। इस ट्यूनिक की का जो अगला और पिछला हिस्सा है उसको हमने जहां से कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं वहां तक हमने इसको बिल्कुल सेम बनाना है। दोनों साइड अगली और पिछली दोनों एक जैसी होंगी। जहां से हम फंदे घटाने शुरू करेंगे उसके बाद अगला और पिछला हिस्सा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये जो एक हिस्सा मैंने बना रखा है उसको यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे वाला हिस्सा जो है वो रिप पैटर्न में है। यहाँ पे कुछ अलग डिजाइन है, फिर गार्टर स्टिच रो पैटर्न है, उसके बाद ये प्लेन है। इसको स्टार्ट करना है हमने 84 फंदों के साथ 84 स्टिचेस के साथ शुरू करके यहाँ हमने जो ये वाला हिस्सा है इसके लिए फंदे यहाँ पे हमने थोड़े कम किए हैं, फंदे घटाए हैं। उसके बाद कोई फंदा नहीं घटाया है। यहाँ तक इसको बिल्कुल उन्हीं फंदों के साथ बुना है जो घटाने के बाद हमारे पास बचे थे। और इसके बाद जो होगा हमारा कंधे के फंदे जो हमने घटाने हैं कंधे की शेप देने के लिए, वो हिस्सा शुरू होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है वहां से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो ये फंदे डाले हैं, ये जो पेयर वाले फंदे होते हैं, जोड़े वाले, 2-2 के जोड़े में जो फंदे डलते हैं वो वाले डाल रखे हैं। और फंदे हैं हमारे 84 फंदे 84 स्टिचेस। ये 9 नंबर की सिलाई 3.75 mm पे हम ये जो है अपना दूसरा हिस्सा शुरू कर रहे हैं। एक हिस्सा भी हमने 3.75 mm 9 नंबर की सिलाई पे बनाया है। और अभी जो है हम दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ वूल डबल करूंगी। और वूल जो डबल करनी है, थोड़ी एक्स्ट्रा वूल लेंगे क्योंकि जहां से हमें नीचे से सिलाई शुरू करनी होती है तो मैं फंदे डालते हुए थोड़ी वूल एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि उसी वूल से हम अपने जो स्वेटर की या कार्डिगन स्वेटर जो भी आप बना रहे हो उसकी सिलाई कर सकें। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा वूल छोड़ के 84 स्टिचेस 84 फंदे 9 नंबर की सिलाई उसके ऊपर डाल रही हूँ। ये जोड़ वाले फंदे हैं। अगर आप चाहो तो आप चेन स्टिच भी डाल सकते हो, सिंपल, जिस तरह से आपको ठीक लगे। लेकिन मैं जो है जब मुझे नीचे से थोड़ा खुला खुला सा जो है स्वेटर चाहिए होता तो उसके लिए मैं ये जोड़ वाले फंदे जो होते हैं इनको प्रेफर करती हूँ। तो ये है इस तरह से मैं ये जोड़ वाले फंदे डाल रही हूँ। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो कि ये फंदे कैसे डलते हैं। 84 फंदे हम डालेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे हम 4 सीधे 4 उल्टे के रिप पैटर्न से। तो अभी जो है मैं इसमें टोटल 84 फंदे 84 स्टिचेस डालूंगी इसमें। तो अभी हमने हमारी सिलाई पे 84 फंदे 84 स्टिचेस डाल लिए हैं। यह है हमारी एक्स्ट्रा वूल जो हमने रखी है फंदे डालते हुए। ये वूल बाद में हमारे सिलने के काम आएगी साइडों को। तो यहाँ पे मैं इसको इकट्ठी कर देती हूँ, बाद में इसको आसानी से हम खोल सकते हैं। तो ये होगी हमारी एक्स्ट्रा वूल और ये है हमारे पास 84 फंदे। एक बार मैं आपको 2-2 करके फंदे अपने काउंट करके भी बता देती हूँ। तो यहाँ से हम जो है काउंट करना यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78,
80, 82 और ये 84। तो ये टोटल 84 फंदे हैं 84 स्टिचेस। अभी फंदे डालने के बाद हमारी जो ये फंदों की ये वाला हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है, हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ है। तो पहली सिलाई हम उल्टी बुनेंगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। तो इसमें हमने सारे फंदे बुनने हैं, चाहे वो पहला फंदा हो चाहे वो लास्ट फंदा हो, तो सारे फंदे हम इसमें बुनेंगे। तो यहाँ मैं पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बुनूंगी ताकि हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ सकें। पहली सिलाई उल्टी अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। अभी हमने एक सिलाई उल्टी बुन ली है और अब हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। हमारी जो ये ट्यूनिक है ये नॉर्मल से थोड़ी सी लंबी है। जो ट्यूनिक होती है वो नॉर्मल से थोड़ी लंबी होती है। तो इसका अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूं तो इसकी टोटल लेंथ से जो इतना हिस्सा है वो ज्यादा है। तो ट्यूनिक के हिसाब से जो हमारी लंबाई परफेक्ट है, स्वेटर के हिसाब से हमारी लंबाई इतनी ज्यादा है। तो स्टार्ट जो हमने करना है वो हमने करना है 4 सीधे 4 उल्टे का रिप पैटर्न। ये स्ट्रेचेबल है, पहनने में अगर हम जितने फंदे यहाँ हैं उतने फंदे रखते हैं, ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसमें हमारे जो है कम से कम 15-20 फंदे जो हैं वो कम है। तो ये फंदे जो हैं ये 84 हैं, 84 हैं, तो यहाँ पे आके वो 74 के आसपास 64 के आसपास हो जाएंगे। 74 नहीं 64, 64 स्टिचेस। तो ये जो हिस्सा है हमारा स्ट्रेचेबल है, मतलब ये टाइट नहीं होगा। देखने में लग रहा है कि ये जो डिजाइन है डिजाइन के हिसाब से ये थोड़ा बाहर की तरफ लग रहा है, ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रेचेबल है और इसमें फंदे भी यहाँ इस हिस्से से ज्यादा हैं। इसे हमने 4 सीधे 4 उल्टे के रिप पैटर्न से बनाया है। तो इसके लिए जो है स्टार्ट में पहला फंदा जो होगा हमारा उसे हमने बिना बुने उतारना है। एक फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3, ये हो गए 4 फंदे। उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक, 2, 3 और ये 4, फिर 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, फिर 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। हमारी जो स्टार्ट वाली लेंथ है नीचे के हिस्से की ट्यूनिक के, वो हमारी यही जो रिप पैटर्न है 4 सीधे 4 उल्टे का रिप पैटर्न जो है वो उसी को हमने दोहराना है। 3 उल्टे, ये 4 उल्टे हो गए और 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और लास्ट के 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। हमने जब इस सिलाई को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में 4 फंदे सीधे थे और ये जो एंड है एंड पे भी 4 फंदे सीधे होंगे। अब आगे उल्टी तरफ पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1, 2 और ये 3, ये हो गए 4 फंदे। एक फंदा बिना बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे बुने। अब फिर यहां से 4 फंदे सीधे, 4 और ये 4 फंदे उल्टे। एक, 2, 3 और ये 4, फिर 4 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 4 फंदे उल्टे, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, मतलब कि हमारा जो ये रिप पैटर्न है 4 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे से बनेगा। जो सीधी सिलाई है उसमें हमने पहला फंदा बिना बुने उतारना है, 3 फंदे सीधे बुनने हैं, तो हो गए 4 फंदे सीधे। और जब उल्टी तरफ से शुरू करना है तो हमने 1 फंदा उल्टे में बिना बुने उतारना है, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। मतलब कि सीधी सिलाई का जो पैटर्न है, सीधी सिलाई जब हमने बुननी है तो पहले 4 फंदे सीधे होंगे, और उल्टी सिलाई जब हमने बुननी है तो पहले 4 फंदे हमारे उल्टे होंगे। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। 2 या 4 सिलाई बुनने के बाद जो है वो पैटर्न पता चल जाता है कि आपने कहाँ सीधा बुनना है, कहाँ उल्टा बुनना है, क्योंकि जो डिजाइन होता है, पैटर्न होता है, वो अपनी फॉर्म में आ जाता है। तो अपने आप ही जो है हमारा पैटर्न बनता जाता है। लेकिन जो स्टार्ट है, स्टार्ट में फंदे जो है वो गिन के डालने पड़ते हैं कि एक भी फंदा कम या ज्यादा हो जाए तो सारा जो है दोबारा करना पड़ता है आपको पैटर्न शुरू। तो इसलिए जो है पहली 2 सिलाई जो होंगी वो काउंट करके डालेंगे, उसके बाद जो डिजाइन है वो अपने आप ही डलता जाएगा। तो इस तरह से हम जो है अपना 4 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे का रिप पैटर्न जो बनाएंगे स्टार्टिंग में। अब फिर ये आगे 4 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, और ये 4 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई में भी हमने स्टार्ट किया था डिजाइन, जो पैटर्न शुरू किया था ये रिप पैटर्न, उसमें 4 फंदे उल्टे थे, एंड में भी 4 फंदे उल्टे हैं। सीधी सिलाई में 4 फंदे स्टार्टिंग में भी सीधे हैं और एंड में भी 4 फंदे सीधे हैं। तो ये जो हमारा 4 सीधे 4 उल्टे का रिप पैटर्न है, ये हमने बनाना है। यहाँ पे जो मैंने बना रखा है, एक बार हम अगर इसको मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं तो हमारी जो ये लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर के आसपास है। यहाँ से हमने शुरू किया था दूसरा जो हमारा ऊपर वाला पैटर्न है, उससे पहले ये है 15 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये जो है टोटल मैंने इसमें सिलाई जो बनाई है वो बनाई है 48 रोज, 24 सीधी तरफ से, 24 उल्टी तरफ से। जो पहली एक सिलाई हमने बनाई थी अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए, उसे हम काउंट नहीं कर रहे। हमने सिर्फ ये जो हमारी हमने बुनी हुई है, ये जो रिप पैटर्न में सिलाइयां बुनी है, हम उन्हीं को काउंट कर रहे हैं। मेजरिंग टेप से अगर मेजर करते हैं तो ये है 15 सेंटीमीटर। अगर हम रो काउंटिंग की बात करते हैं तो हमारी रोज है 48, 24 सीधी तरफ से, 24 उल्टी तरफ से, 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न है। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे रिप पैटर्न की शुरुआत कर ली है। अब मैं इसकी लेंथ बिल्कुल इसके इक्वलेंट बनाऊंगी। अगर आपको ये लेंथ ज्यादा चाहिए या कम चाहिए तो आप दोनों तरफ, अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, दोनों हिस्से सेम ही बनाएंगे, चाहे वो इस लेंथ की बात हो चाहे वो इस लेंथ की बात हो। तो अभी मैं ये जो रिप पैटर्न की लेंथ है उसको 15 सेंटीमीटर के आसपास, मैं वैसे इसको रो काउंटिंग से पूरा करूंगी, 48 रोज, जिसकी 2 रो मैं बना चुकी हूँ, और 46 रोज, 46 रोज में और बनाऊंगी। तो मैं जो है दोनों तरफ से जो है वो इक्वल होगा, चाहे मैं रो काउंटिंग से बनाऊं इसको और चाहे मैं इसको मेजरिंग टेप से मेजर करूं। तो अभी जो मैं है इस हिस्से की जो लेंथ है रिप पैटर्न की, उसको दूसरे हिस्से के इक्वलेंट जो है बुनूंगी। 4 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे का रिप पैटर्न बुनते हुए हमने 15 सेंटीमीटर की जो लेंथ थी वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ हम एक बार इसको मेजरिंग टेप से मेजर भी करेंगे कि हमारी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर पूरी हो चुकी है। तो ये होगी हमारी लेंथ जो कि 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हमारी ट्यूनिक का दूसरा हिस्सा शुरू होगा जो कि ये डिजाइन है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी डिजाइन है। 2 सिलाई का डिजाइन है, सीधी सिलाई में डिजाइन है, उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन, हमने पूरे फंदे उल्टे बुनने हैं। इसी सिलाई में हमने एक तो डिजाइन शुरू करना है और इसके साथ ही हमने इसमें से फंदे भी कम करने हैं।
अब इसमें जो हमारा डिजाइन है, डिजाइन हमने डालना है ये जो हमारे सीधे फंदे हैं 4, इनके ऊपर बीच के जो ये उल्टे फंदे हैं यहाँ पे हम अपने फंदे घटाएंगे। ये जो है 20 फंदे हमने कम करने हैं। ये 84 फंदे हैं हमारे पास, 84 स्टिचेस। अब इसके बाद हमें चाहिए 64 स्टिचेस। तो यहाँ हम जो रिप पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो डिजाइन वाला पैटर्न है वहां पे हमने डिजाइन भी शुरू करना है और इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने फंदे भी कम करने हैं। ये जो डिजाइन है इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे भी जो है एक सिलाई में यहाँ पे मैं डिजाइन के साथ ही शुरू करूंगी। अभी फंदे भी घटाएंगे, डिजाइन भी शुरू करेंगे। तो यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, हमारे पास जो दोनों तरफ की साइड्स हैं यहाँ 4-4 फंदे हैं, तो बीच में भी 4 फंदे हैं जो सीधे हैं। डिजाइन जो है वो 4 फंदों का है। साइडों पे हम चारों फंदों के ऊपर डिजाइन नहीं डाल सकते, इसमें से 2-2 फंदे हैं हमारे एज स्टिच, क्योंकि एक एक फंदा तो हमारा सिलाई में जाएगा, एक फंदे के साथ डिजाइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो साइडों का डिजाइन है वो 2 फंदों पे आएगा, बीच का जो डिजाइन है वो 4 फंदों पे आएगा। इसमें पहला फंदा जो है हमारा उसे हमने बिना बुने उतारना है और दूसरा फंदा हमने सीधा बुनना है। इसके बाद जो ये 2 फंदे हैं इनको ट्विस्ट करेंगे। पिछला फंदा हमने पहले बुनना है और बीच जो अगला फंदा है उसको हमने बाद में बुनना है। हमारा जितना भी ये डिजाइन का पैटर्न होगा ये 2 फंदे इसी तरह से बुने जाएंगे। अब आगे हम अपने बीच वाले उल्टे फंदों पे, उल्टे फंदों में हमने क्या करना है, 2-2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये वाले 2 फंदे हैं, इनको भी हम इकट्ठे बुनेंगे। मतलब कि ये 4 फंदे थे, 4 में से ये 2 फंदे हो गए। अब आगे हम अपने इन 4 फंदों पे हमारा डिजाइन आएगा। हमने फंदों को ट्विस्ट करना है। पहले 2 फंदे हैं उसमें से अंदर वाला फंदा पहले बुना जाएगा और जब बाकी के 2 हैं उसमें से ये वाला फंदा पहले बुना जाएगा। इसका जो डिजाइन है, डिटेल जो है इसकी, वो उस जो डिटेल डिजाइन है उसका वीडियो भी जो है मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो, जिसका लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब फिर आगे हम 4 फंदों पे, तो यहाँ 2 फंदे इकट्ठे बुने, फिर 2 फंदे इकट्ठे बुने। मतलब कि जो हमारे 2-2 फंदे हैं उनको हमने इकट्ठे बुनना है। अब फिर आगे हम अपने 4 फंदों पे, तो यहाँ पे ये 2 फंदे जो है उनको ट्विस्ट करना है। उसके बाद जो है अगले 2 फंदे हैं उनको ट्विस्ट करना है। बीच वाले जो 4 फंदे हैं उनको 2-2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। 2 का 1 किया, 2 का 1 किया। मतलब कि जो हमने फंदे घटाने हैं, जो कम करने हैं, वो फंदे हमने उल्टे फंदों पे कम करने हैं। सीधे फंदे जो होंगे अगर हम उन पे भी फंदे कम करते हैं तो ऊपर जो हमारा जो ये डिजाइन है, अगर आप इसको यहाँ से देखते हैं तो ये डिजाइन बिल्कुल सिमेट्री में जा रहा है। ये रिप पैटर्न है और यहाँ पे ये दूसरा डिजाइन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम जो है फंदे यहाँ पे भी घटाएंगे तो ये जो डिजाइन है बड़ा जो है अजीब सा लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने जो फंदे घटाए हैं वो सारे उल्टे फंदों के ऊपर ही घटाए हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 फंदे हैं सीधे वाले, उनके ऊपर तो हम डिजाइन डालते जा रहे हैं, और जो उल्टे फंदे हैं 4 उनको हमने 2-2 इकट्ठे बुनना है और उनको हम घटाते जा रहे हैं वहां पे फंदे। तो इसी तरह से ये जो है हमारी पहली सिलाई पूरी बुनी जाएगी, जिसमें हम फंदे भी घटा रहे हैं और अपना जो डिजाइन है ऊपर का उसको भी शुरू कर रहे हैं। 2 फंदे इकट्ठे बुने, फिर 2 फंदे इकट्ठे बुने, क्योंकि हमें जो डिजाइन है उसके बीच में 2-2 फंदे चाहिए उल्टे, तो उसके हिसाब से हमने हमारे जो बीच वाले फंदे हैं उनको 2-2 इकट्ठे बुनाए, जिससे हमारे फंदे भी जो है वो घट गए हैं और हमारा जो डिजाइन है उसमें भी कोई फर्क नहीं आया। जो डिजाइन है, डिजाइन भी देखने में जो है वो अच्छा लगे। तो ये होगी जो डिजाइन की सिमेट्री है वो बिल्कुल सेम रहेगी। फंदे भी घट जाएंगे, डिजाइन की जो सिमेट्री है, 4 जो सीधे फंदे हैं उनके ऊपर डिजाइन डाल रहे हैं, तो वो भी हमारी जो है वो सिमेट्री बनी रहेगी।
तो यहाँ पे ये 2 फंदे इकट्ठे, फिर 2 फंदे इकट्ठे, और 4 फंदों में से ये हो गया हमारा डिजाइन की शुरुआत और फंदों की घटाई। क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है ट्यूनिक का वो थोड़ा सा खुला होता है ऊपर वाले हिस्से से, इसीलिए हमने नीचे जो है फंदे ज्यादा डाले हैं। ये रिप पैटर्न है, इस वजह से ये जो स्ट्रेचेबल होता है रिप पैटर्न, तो इस वजह से ये ऐसे लगता है जैसे ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा ये इसमें फंदे कम है, लेकिन इसमें फंदे ज्यादा हैं, ऊपर वाले हिस्से में फंदे कम है। तो ये हो गया हमारा डिजाइन इस तरह से। पहले 2 फंदे हैं वो राइट की तरफ हमने ट्विस्ट किए हैं, दूसरे 2 फंदे हैं वो लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट किए हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने 2 फंदे इकट्ठे बुनने थे, हाँ, तो ये हो गए हमारे 2 फंदे इकट्ठे, 2 और ये 2 इकट्ठे। अब यहाँ पे ये 2 फंदे हैं, इनके ऊपर डिजाइन नहीं डलेगा, इनके ऊपर डिजाइन डलना है। यहाँ है हमारे पास 4 फंदे, तो जो स्टार्टिंग में ये वाले जो फंदे हैं ये अंदर की तरफ है, हमारे जो उल्टे फंदे हैं उनकी तरफ है। तो ये जो ट्विस्ट हमने किया कि अंदर वाले फंदे को बाहर लेके आए। ये 2 फंदे जो हमने स्टार्टिंग में डाले हैं इस तरफ है, ये हमारा जो उल्टे फंदे हैं, उल्टे फंदों की तरफ जो 2 फंदे हैं उनके ऊपर डिजाइन डलना है। तो यहाँ पे हमने जो है अपना लेफ्ट की तरफ अपने फंदों को ट्विस्ट किया है। तो यहाँ पे ये 2 फंदे जो होंगे इस तरह से ट्विस्ट होंगे, लास्ट वाले। ये हो गया हमारा डिजाइन, जो ऊपर का डिजाइन है उसकी शुरुआत। हमने यहाँ पे फंदे भी घटा लिए हैं और डिजाइन की शुरुआत भी कर ली है। अब यहाँ पे मैं 2-2 करके इन फंदों को काउंट करूंगी कि हमारे पास कितने फंदे हैं। ये 64 फंदे होने चाहिए, तो 2-2 करते हुए मैं इन फंदों को काउंट करूंगी। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 और ये 64। हमारे पास टोटल जो फंदे थे 84 फंदे थे। अब है हमारे पास 64 फंदे, 64 स्टिचेस। 20 फंदे हमने कम कर लिए हैं। तो उल्टी सिलाई जो होगी हमारी वो सारी उल्टी बुनी जाएगी, उसमें हमारा कोई जो है डिजाइन नहीं है। तो पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है और उसके बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। जो हमारा रिप पैटर्न था, रिप पैटर्न में हमने दोनों तरफ से ही पैटर्न डाला था, दोनों तरफ ही हमारा जो है रिप पैटर्न बनाया जा रहा था, हमने बनाया था। तो यहाँ पे जो है ऊपर वाला हिस्सा है, जो रिप पैटर्न के ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें जो डिजाइन है वो सिर्फ सीधी सिलाई में डिजाइन है, उल्टी सिलाई में कोई डिजाइन नहीं है। जो और सीधी सिलाई है जो उसी को हमने दोहराना है एंड तक, जितना भी उसका डिजाइन हमने डाला है उसी सिलाई को हमने एंड तक दोहराना है। और उल्टी तरफ से तो सारे फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे, पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी। तो ये 2 सिलाई हमने दोहरानी है और इसकी लेंथ जो है हम इतनी पूरी करेंगे। ये जो इसकी जो लेंथ है वो हम यहां से काउंट करेंगे। एक बार जो हम डिजाइन डाल रहे हैं उसमें जो है ये छोटी सी केबल है, 2 फंदों की केबल इसको बोल सकते हो। तो ये इसकी यहां से काउंटिंग शुरू होगी। ये पहली वाली फर्स्ट केबल है ये। तो यहां से काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमने 17 केबल डालनी है। ये 2 फंदों को हमने ट्विस्ट किया है, केबल में भी हम फंदे ट्विस्ट करते हैं। तो ये 2 फंदों की केबल है, 4 फंदों की है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। तो इसको हमने 17 बार, मतलब कि 34 सिलाई हम इसकी डालेंगे, 17 सीधी तरफ से और 17 उल्टी तरफ से। तो यहां मैंने ये 2 सिलाई डाल रखी हैं, तो इसकी जो लेंथ है 17 केबल की मैं पूरी करूंगी। इसमें एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जो साइडें हैं, दोनों तरफ की जो साइडें हैं, इसमें
अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये केबल के दो हिस्से होते हैं, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग की तरफ हमने केबल का ये हिस्सा डालना है जो एज स्टिचेस हैं उनके साथ, और जो एंड है, एंड के एज स्टिचेस के साथ हमने केबल का ये हिस्सा डालना है। मतलब कि हमारी जो केबल होगी वो उल्टे फंदों के साथ होगी, ये दोनों तरफ के। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं जो है 17 केबल की लेंथ को पूरा करूंगी, और उसके बाद जो है हम इसका अगला हिस्सा बनाएंगे अपनी ट्यूनिक का। तो ये जो हमारी लेंथ होगी, अगली जो केबल की लेंथ है, उसे हमने काउंट करके बनाना है। इसको आप मेजरिंग टेप से भी मेजर कर सकते हो, लेकिन इसकी काउंटिंग कर सकते हैं तो हम इजीली जो है उसको दोनों हिस्से जो है हमारे काउंट करके जो है वो इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे मैं जो अगला हिस्सा है, केबल वाला हिस्सा है, ये जो 4 फंदे हैं, 4 फंदों को ट्विस्ट करके जो मैं केबल बनाई है मैंने इसमें पैटर्न में, उसको हम मेजर करते हुए एक काउंट करते हुए, मेजर नहीं करते हुए, काउंट करते हुए हम उसको जो है 17 केबल की लेंथ को पूरा करेंगे। अभी हमने हमारा जो ऊपर का डिजाइन था उसकी ये जो है 17 की काउंटिंग थी हमारे डिजाइन की, वो हमने पूरी कर ली है। तो इसको हम एक बार यहां से काउंट करेंगे। ये जो हमारा डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इसकी काउंटिंग हमने पूरी कर ली है। इस 17 की काउंटिंग पूरी करने के लिए हमने 34 सिलाई बुनी, 17 सीधी तरफ से, 17 उल्टी तरफ से। सीधी तरफ हमारा मेन पैटर्न था, मेन डिजाइन था, और उल्टी तरफ सारा प्लेन था, सारी सिलाइयां उल्टी थी। ये डिजाइन पूरा करने के बाद हमने 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बुनी है। यहाँ पे हमारी 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ है, ये भी मैंने इसी के साथ बना ली है। 5 गार्टर स्टिच रो के लिए 10 सिलाई हमने बुनी है, और मैंने ये जो गार्टर स्टिच रो है वो सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बनाई है। सीधी तरफ से भी हमने सारे फंदे उल्टे बुने हैं, उल्टी तरफ से भी सारे फंदे उल्टे बुने हैं। मतलब कि ये गार्टर स्टिच रो है, उसके लिए हम जो है या तो दोनों तरफ से सारे सिलाइयां सीधी डालते हैं या फिर उल्टी डालते हैं। मैंने ये गार्टर स्टिच रो सारे फंदे उल्टे डालते हुए बनाई है, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। 5 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाने के बाद हमने ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो प्लेन बनाई है, जिसमें सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुने हैं, उल्टी तरफ के सारे फंदे हमने उल्टे बुने हैं। इसमें जो है टोटल 10 सिलाई मैंने बनाई है, 5 सीधी तरफ से और 5 उल्टी तरफ से। ये जो हिस्सा है इसको हम एक बार मेजरिंग टेप से भी मेजर कर लेते हैं। तो ये है मेरी मेजरिंग टेप, यहां से हम इसको मेजर करते हैं। तो ये है हमारी जो लेंथ है हमारी, वो है 3 सेंटीमीटर। अब अभी जो हमारे दोनों हिस्से हैं, अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, दोनों बराबर हो गए हैं। स्टार्ट किया था हमने 84 फंदों के साथ, यहाँ पे 84 फंदों के साथ हमने स्टार्ट किया। 4 सीधे 4 उल्टे का रिप पैटर्न बनाया। उसके बाद हमने हमारा जो ये डिजाइन बनाया, ये पैटर्न बनाया, इसके लिए 20 फंदे हमने कम किए। हमने जो फंदे कम किए वो हमने जो उल्टे फंदे थे हमारे बीच में, वहां पे 4 फंदों को हमने 2-2 इकट्ठे बुना, जिससे कि हमारे 20 फंदे कम हुए। ये पैटर्न डाला, इसके लिए 34 सिलाई डाली, 17 सीधी तरफ से 17 उल्टी तरफ से। जो सीधी तरफ हमारा पैटर्न था और उल्टी तरफ सारे फंदे हमने उल्टे बुने, उल्टी तरफ कोई डिजाइन नहीं था। इस पैटर्न के बाद 5 गार्टर स्टिच रो और 3 सेंटीमीटर की जो हमारी लेंथ है वो प्लेन है। अब यहां से हम अगला और पिछला हिस्सा दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अभी हम कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे। फंदे दोनों तरफ एक जैसे ही घटेंगे, लेकिन हम जो है अगले और पिछले हिस्से को यहां से अलग अलग मान के चलेंगे। तो ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा अगला हिस्सा है। अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ 5-5 फंदों का कंधे का बॉर्डर बनाऊंगी, और इसी के साथ हम यहाँ पे फंदे भी घटाएंगे। यहाँ पे हमने 7-7 फंदे घटाने हैं दोनों तरफ, 7 फंदे इस तरफ और 7 फंदे इस तरफ। तो यहाँ अभी जो है पहले तो 5 फंदे होंगे हमारे कंधे बॉर्डर के। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1
2, 3 और 4। ये हो गए हमारे 5 फंदे, 5 फंदों का कंधे का बॉर्डर। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। तो इस फंदे की हम पोजीशन चेंज करेंगे और इन 2 फंदों को इकट्ठे बुनेंगे। और लास्ट अब यहां से हम यहाँ पे जो हमने फंदे यूज किए हैं वो है 5 और 2, तो ये टोटल 7 फंदे हैं। लास्ट के 7 फंदों तक हमने सारे फंदे अभी प्लेन बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी लास्ट के 7 फंदों तक। जहां पे हमारे 7 फंदे रह जाएंगे वहां पे हम दूसरी साइड भी फंदा घटाएंगे। और टोटल हमने 7 फंदे घटाने हैं, मतलब कि हमने 7 सीधी सिलाई में हमने जो फंदे घटाने हैं वो हम सीधी सिलाई में घटाएंगे। उल्टी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाना। तो यहां से अभी मैं 7 फंदे घटाऊंगी एक एक करके, मतलब कि 7 सीधी सिलाई में हमने 7 फंदे घटाने हैं। 7 एक तरफ, 7 दूसरी तरफ, दोनों तरफ 7-7 फंदे। तो टोटल हमारे जो है 14 फंदे घट जाएंगे। हमारे पास टोटल फंदे हैं 64। डाले थे हमने जब हमने स्टार्ट किया था तब थे हमारे पास 84 फंदे, 84 स्टिचेस, और 20 फंदे घटाने के बाद 64 फंदे रह गए थे। अब यहाँ हमने 7-7 फंदे दोनों तरफ घटाने हैं। अब यहाँ मैं देखूं कितने फंदे रह गए, 2, 4, 6 और 1, 7। अब यहाँ पे हम ये 2 फंदे सीधी तरफ से इस तरफ से इकट्ठे बुनेंगे। उनको अपनी तरफ किया, अब ये फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। अब लास्ट वाला फंदा मैं सीधा बुनूंगी क्योंकि यहाँ पे जो है चेन बनती आ रही है मेरी, क्योंकि उल्टी तरफ के सारे फंदे हमने उल्टे बुने थे। पहला फंदा बिना बुने उल्टे में ही उतारा था, तो यहाँ पे भी हमने लास्ट फंदे को सीधा बुना है। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी बुनी जाएगी। उल्टी तरफ से हमने जो है कोई फंदा नहीं घटाना। हमारी उल्टी सिलाई में हम फंदा नहीं घटा रहे, यहाँ पे हम फंदे सीधी सिलाई में घटा रहे हैं। हर सीधी सिलाई में 2 फंदे घटेंगे, मतलब कि 7-7 फंदे दोनों तरफ से घटेंगे। अब हम फिर आगे सीधी सिलाई पे, अब फिर दोनों तरफ एक एक फंदा हमने घटाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 4 फंदे उल्टे बुने, 1, 2, 3 और ये 4। इस फंदे की पोजीशन चेंज की और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। अब फिर लास्ट के 7 फंदों तक सारी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी। सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। ये आगे हम लास्ट के 7 फंदों तक 2 फंदे इकट्ठे बुने और ये जो बॉर्डर के फंदे हमने रखे हैं कंधे के, इनको उल्टा बुनेंगे। ये हो गए हमारे 2-2 फंदे हमने दोनों तरफ घटा लिए हैं। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी बुनी जाएगी। और फिर आगे हम सीधी सिलाई पे, अब ये हम तीसरी बार फंदा घटाएंगे। ये जो हमारी साइड पे ये गार्टर स्टिच है, गार्टर स्टिच रो है, यहां से हमें पता चल रहा कि हमने कितने फंदे घटा लिए हैं और कितने फंदे हमें और घटाने हैं। 2 फंदे हम घटा चुके हैं, ये हम घटा रहे हैं तीसरा फंदा, बिल्कुल एंड तक, एंड के 7 फंदों तक। तो इसी तरह से मैं टोटल जो है 7-7 फंदे दोनों तरफ घटाऊंगी। ये जो यहाँ पे मैं तीसरा फंदा घटा रही हूं, इसके बाद में 4 फंदे और घटाऊंगी इस तरफ, और इसी तरह से 7 फंदे हमने इस तरफ घटाने हैं। 2 घटा चुके हैं, 5 फंदे और घटाने हैं इस तरफ। तो मैं 7-7 फंदे अभी ये दोनों तरफ घटाऊंगी। अभी हमने दोनों तरफ एक एक करके 6-6 फंदे जो है हमने घटा लिए हैं कंधे की शेप देने के लिए। यहां से अगर हम ये जो गार्टर स्टिच रो है, जहां से हमने गार्टर स्टिच रो शुरू की थी, वहीं से हमने हमारे फंदे घटाने शुरू किए थे दोनों तरफ। तो यहाँ पे है हमारी जो गार्टर स्टिच रोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरफ भी हमारी गार्टर स्टिच रो 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोनों तरफ हमने 6-6 फंदे घटा लिए हैं। एक एक फंदा भी हमें और घटाना है। तो ये मैं लास्ट वाला फंदा घटा रही हूँ
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी के फंदे घटाए थे। साइडों के फंदे जो हैं 5-5 फंदे हैं हमारे, जिनको हम बॉर्डर की तरफ बुन रहे हैं, और ये गार्टर स्टिच रो में गार्टर स्टिच रो पैटर्न में है। और ये इस फंदे की पोजीशन चेंज की, जो स्टार्टिंग वाले जो स्टार्ट में शुरुआत में हमने फंदा घटाना है उसमें हम इस फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे और 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। जो लास्ट में है उस फंदे की हम पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ये 2 फंदे जो हम इकट्ठे घटा रहे हैं उसकी ये एक चेन सी बनती आ रही है। तो जो एंड में हमने फंदा घटाना है उसमें सीधे ही जो है 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। वहां पे हमें फंदा जो है फंदे की पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही बुनने से उसकी जो है वो चेन सी आ जाती है। तो इस तरह से हमने 7 फंदे एक तरफ, 7 फंदे दूसरी तरफ, दोनों तरफ 7-7 फंदे हमने घटाए हैं कंधे की शेप देने के लिए। तो यहाँ तक जो हमारे पास फंदे थे 7-7 फंदे घटाने से पहले हमारे पास फंदे थे 64, और 64 फंदों में से हमने 7-7 फंदे 14, 7 एक तरफ 7 दूसरी तरफ, तो टोटल फंदे हुए 14। तो हमने 14 फंदे जो है वो घटा लिए हैं। ये 2 फंदे सीधे ही, इसमें हम फंदे की पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, बिल्कुल 2 फंदे आगे से इकट्ठे बुन लेंगे। तो हमने 7-7 फंदे दोनों तरफ से घटाए हैं, 14 फंदे टोटल घट गए हैं। टोटल फंदे थे 64, यहाँ पे 64 में से 14 फंदे घटा लिए हैं, और बाकी अब हमारे पास फंदे बचते हैं 50 फंदे। तो ये उल्टी तरफ से जो है हमारी पूरी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो अभी हमने दोनों तरफ के जो है फंदे 7-7 घटा लिए हैं हमारे कंधे की शेप देने के लिए। ये है हमारी ट्यूनिक का अगला हिस्सा। हमारी ट्यूनिक का जो पिछला हिस्सा है उसमें भी मैंने ये दोनों तरफ के 7-7 फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ तक हमारे जो है 50 फंदे हैं हमारे पास। ये है हमारी ट्यूनिक का पिछला हिस्सा, और ये है हमारी ट्यूनिक का अगला हिस्सा। फंदे दोनों तरफ हमने एक जैसे ही घटाने हैं, साइडों पे एक जैसा ही हमने बॉर्डर रखना 5-5 फंदों का, 7-7 फंदे दोनों तरफ से घटाएंगे। अब हम अपने फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये है हमारे पास टोटल 50 फंदे। 50 में से 11 फंदे इस तरफ होंगे, 11 फंदे इस तरफ होंगे, बीच में होंगे हमारे पास 28 फंदे। तो अभी सबसे पहले हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे और मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे ये जो है स्टिच मार्कर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टिच मार्कर ना हो तो आप जो है छोटा सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हो। तो इस तरफ से पहले हम 11 फंदे मार्क करेंगे, और मैं इन फंदों को 2-2 करके काउंट करूंगी। ये हैं 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। तो यहाँ पे हम ये 11 फंदे जो हैं उनको मार्क करेंगे। ये हो गए हमारे 11 फंदे। इसी तरह से हम इस तरफ भी 11 फंदे मार्क करेंगे। तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। तो यहाँ अब मैंने दोनों तरफ 11-11 फंदे मार्क कर लिए हैं, और बीच में है हमारे पास 28 फंदे, और इनको भी एक बार काउंट कर लेते हैं 2-2 करके। तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। तो यहाँ हमने 3 हिस्सों में अपने जो फंदे हैं उनको डिवाइड कर दिया है। यहाँ एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, अब जो आगे की हमारी जो बुनाई है, जितनी भी हमने बुनाई करनी है उससे हम रो काउंटिंग से करेंगे। बीच वाले फंदे यहाँ हम 28 फंदे जो हैं उनको हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है। मतलब कि यहाँ तक कि जो हमारी ये जो जहां हमने फंदे घटाए हैं, ये जो फंदे घटाए हैं इनको हमने गार्टर स्टिच रो से काउंट किया है। तो इसके आगे भी हम गार्टर स्टिच रो से ही इसकी काउंटिंग करेंगे। अभी हमारी जो काउंटिंग होगी वो बीच में जो हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न बुनना है उससे होगी। बीच में फंदे हमने 28 जो है वो गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनने हैं, उनको मैं उल्टा बुनूंगी। साइड के जो फंदे हैं इनको हमने इसी तरह से बुनना है। ये जो उल्टे बुनते हुए हम इनको बुन रहे हैं गार्टर स्टिच रो पैटर्न में। तो ये 5 फंदों का होगा हमारा साइड पे
गार्टर स्टिच रो पैटर्न। ये हो गए हमारे 5 फंदे। अब यहाँ पे आगे हैं हमारे पास 6 फंदे जिनको हमने प्लेन बुनना है, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुने। यहाँ मैं ये मार्कर हटा दूंगी। यहां से लेके दूसरे मार्कर तक हमने इन फंदों को उल्टा बुनना है गार्टर स्टिच रो पैटर्न से। तो यहाँ पे ये मैं जो बीच वाले 28 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है, क्योंकि मैं जो गार्टर स्टिच रो पैटर्न बुन रही हूँ उसको मैं उल्टा बुनते हुए बुन रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो 28 फंदे हैं इनको मैं उल्टा बुनूंगी। अट्ठाईस फंदे बीच में जो हम बुन रहे हैं इनकी हमने 3 गार्टर स्टिच रो बनानी है। तो यहाँ अभी मैं पहली गार्टर स्टिच रो बना रही हूँ और मुझे ये टोटल 3 गार्टर स्टिच रो बनानी है बीच में 28 फंदों की। तो ये हो गए हमारे 28 फंदे। ये मार्कर भी हम यहाँ से भी निकाल देंगे। तो ये 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये जो साइड का बॉर्डर है उसके फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, क्योंकि ये गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुना जाएगा जो साइड वाला हिस्सा है। तो ये हो गया हमारा फंदों का डिवीजन। हमने फंदे डिवाइड भी कर लिए और इसकी अगली बुनाई भी शुरू कर दी। तो ये जो बीच वाले 28 फंदे हैं जिनको हम बुन रहे हैं ये हमारा गले का बॉर्डर है। तो इसकी हमने 3 गार्टर स्टिच रो बुननी है। अभी एक मैंने बुन ली है, तो ये मैं दूसरी उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बुन रही हूँ। इसके लिए टोटल 6 सिलाई जो है मुझे बुननी है 3 गार्टर स्टिच रो के लिए। तो ये मेरी पहली गार्टर स्टिच रो है। इसी तरह से मैं 2 गार्टर स्टिच रो जो है वो और बुनूंगी। तो ये हमने जो है अपनी तीसरी गार्टर स्टिच रो भी पूरी कर ली है। ये होगी हमारी 3 गार्टर स्टिच रो की लाइन। बीच में 28 फंदे थे जिनकी हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न जो है उससे बुनाई की है। ये 6 फंदे जो है वो प्लेन है, साइडों पे 5 फंदे वो भी गार्टर स्टिच रो पैटर्न में है। अब यहाँ पे हमने जो है बीच में हमें गले के फंदे घटाने हैं और साइडों पे हमें जो है अपनी कंधे की लंबाई बनानी है। तो उसके लिए ये 5 फंदे यहाँ पे हैं, साइड का बॉर्डर है। तो इस तरफ भी हमें इसके इक्वल, इसके बिल्कुल बराबर 5 फंदे चाहिए। यहाँ पे भी 5 फंदे ये हैं, तो इसमें से भी हमें 5 फंदे चाहिए। बीच में है टोटल 28 फंदे। 28 फंदों में से हमें 5 फंदे इस तरफ चाहिए, 5 फंदे इस तरफ चाहिए, तो बीच में बचेंगे हमारे पास 18 फंदे। अब यहाँ पे हम 18 फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, बंद कर देंगे गले के लिए, और ये 5 फंदे इस तरफ आ जाएंगे इस कंधे की तरफ, और इसमें से 5 फंदे इस कंधे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम अपने जो है कंधे के फंदे पूरे करेंगे। तो इस सिलाई में मैं इस तरफ कंधे के फंदे भी पूरे करूंगी, बीच में 18 फंदे हम बंद भी करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे उनको। पहला फंदा बिना बुने उतारा और 4 फंदे उल्टे बुने, 1 2 3 और ये 4। ये फंदे 6 हैं, प्लेन है तो इनको प्लेन ही बुनेंगे। 6 फंदे। अब यहाँ पे हमने 5 फंदे जो हैं उनको हमने इस कंधे के फंदों के साथ मिलाना है। 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गए हमारे पास टोटल 16 फंदे। 5 फंदे ये हो गए हमारे पास इस बॉर्डर के, 5 फंदे इस बॉर्डर के, बीच में 6 फंदे, 5 और 5 10 और 6 16 फंदे हमें एक कंधे के लिए चाहिए। और अब ये फंदे तो हो गए हमारे पूरे। जो बीच में हमारे पास 18 फंदे हैं उनको हमने अब बंद करना है। सीधे बुनते हुए उनको हम बंद करेंगे इस तरह से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, शायद हमने बीच में 8 फंदे जो हैं 18 फंदे जो हैं वो मैं बाइंड ऑफ कर चुकी हूँ। तो यहाँ से एक बार मैं चेन से यहाँ से एक बार काउंट कर लेते हैं। चेन से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 फंदे हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं। मेरी काउंटिंग थोड़ी सी जो है फंदे बंद करने से स्लो थी, तो यहाँ मैं 18 फंदे बंद कर चुकी हूँ। और ये 5 फंदे जो हैं हमारे वो इस शोल्डर के साथ जाएंगे। 3 4 और ये 5 फंदे ये हो गए, 6 फंदे बीच में हो गए और यहाँ पे ये 5 फंदे। अभी हमने जो है गले के फंदे 18 फंदे फंदे जो थे 18 मैंने यहाँ पे घटाए हैं, बाइंड ऑफ किए हैं। मेरी काउंटिंग थोड़ी स्लो थी तो इसलिए जो मेरी काउंटिंग 16 तक की है, लेकिन फंदे हमने यहाँ पे अभी चेन्स भी काउंट की थी कि कितने फंदे हमने घटाए हैं। तो 18 फंदे हमने 18 स्टिचेस बीच में हमने बाइंड ऑफ किए हैं। अब यहाँ हमारे पास दोनों तरफ 16-16 फंदे हैं अपने कंधे की लंबाई के लिए। अब मैं यहाँ ये जो मेरे पास ये गार्टर स्टिच रो है इसके ऊपर मार्किंग करूंगी, क्योंकि मैं जब भी गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनती हूँ तो बार बार काउंट करने से अच्छा होता है कि मैं उसको मार्क कर लूं। तो ये जो लास्ट वाली गार्टर स्टिच रो है मैं इसको मार्क कर रही हूँ। तो ये इसको मैं इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया है। यहां से जो है हम 15 गार्टर स्टिच रो की लेंथ और बनाएंगे। ये 4 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमारी हो चुकी है, जिसमें से 3 तो थी हमारी, जो ये गले का हमारा बॉर्डर आया है वो। एक गार्टर स्टिच रो वो है जिसमें हमने गले के बीच में फंदे घटाए हैं। अब यहां से हम जो है अपनी 15 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे। इसके ऊपर से इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद हम जो है 15 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करेंगे। साइडों के जो 5-5 फंदे हैं उनको हम वैसे ही उल्टा बुनेंगे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में, जिस तरह से हम उसको बुनते आ रहे हैं। बीच वाले फंदे हमारे 6 जो हैं वो प्लेन बुने जाएंगे और दूसरी तरफ के जो 5 फंदे हैं उनको भी हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न में ही बनाना है। ये दोनों हमारे कंधे के बॉर्डर होंगे दोनों तरफ से, एक गले की तरफ से होगा और एक जो है कंधे की तरफ से होगा। तो अभी जो है यहां से हम अपनी 15 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करेंगे। ये मार्किंग है मार्किंग के बाद से। तो अभी मैं ये 15 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। पहले एक कंधे की लेंथ पूरी करूंगी, उसके बाद मैं इसी के साथ ही दूसरे कंधे की लेंथ भी पूरी करूंगी। तो दोनों तरफ की लेंथ जो है हम इसी तरह से, बीच वाले फंदे प्लेन, साइडों के फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में 15-15 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो होगी हमारी दोनों तरफ की होगी। तो इसी को हम अब इसी तरह से दोनों कंधे जो है वो उनकी लंबाई पूरी करेंगे। हमारी कंधे की लेंथ जो है वो पूरी हो चुकी है। ये हमारी मार्किंग थी। मार्किंग के ऊपर हमें
15 गाटर स्टिच रो की लेंथ और बनानी थी। तो यहां से हम एक बार अपनी 15 गाटर स्टिच रो की लेंथ को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 गाटर स्टिच रो की लेंथ हमने पूरी कर ली है। जिस तरह से हमने ये एक कंधा बनाया है वैसे ही हमने दूसरा जो हमारा कंधा था उसकी लेंथ को भी पूरा कर लिया है। इसी के साथ हमारा जो अगला हिस्सा है ट्यूनिक का वो कंप्लीट हुआ। स्टार्ट किया था हमने 84 फंदों के साथ, 84 स्टिचेस, 4 सीधे 4 उल्टे का रिप पैटर्न था। उसके बाद हमने हमारा ये पैटर्न बनाया और साथ ही यहाँ पे रिप पैटर्न जब हमारा खत्म हुआ, ये वाला जो पैटर्न शुरू हुआ तो हमने 20 फंदे कम किए। जो 20 फंदे कम किए वो हमने हमारे ये जो उल्टे फंदे थे यहाँ पे कम किए। इन सीधे फंदों को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, इनको एज इट इज ही रहने दिया। तो यहाँ हमारे पास फंदे बचे 64 फंदे, 64 स्टिचेस। ये जो हमारी लेंथ है, जो पहली रिप पैटर्न की लेंथ है वो है टोटल जो है 48 सिलाई थी इसकी, 24 सीधी तरफ से और 24 उल्टी तरफ से। और अगर इसकी मैं मेजरमेंट की बात करती हूँ तो मेजरमेंट थी इसकी 15 सेंटीमीटर। ये जो पैटर्न है इसकी काउंटिंग है 17, जो है 17 की काउंटिंग थी इस पैटर्न की, जिसमें हमने 17 सिलाई सीधी तरफ से डाली, 17 सिलाई उल्टी तरफ से डाली, 34 सिलाई टोटल डाली हमने। 5 ये गाटर स्टिच रो की लेंथ है। इस पैटर्न के बाद यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, यहाँ फंदे हमारे ज्यादा हैं लेकिन ये जो हमारा डिजाइन है ये फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है। ये इस वजह से ये जो है हमारा डिजाइन ऐसे लगता है कि यहाँ फंदे कम है, यहाँ ज्यादा है, लेकिन यहाँ फंदे ज्यादा है, यहाँ फंदे कम है। 5 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनाई। 5 गाटर स्टिच रो की जो हमारी लेंथ थी वो हमने 10 सिलाई हमने बुनी गाटर स्टिच रो के लिए। इसके बाद यहाँ 3 सेंटीमीटर की लेंथ थी हमारी प्लेन, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। और इसके जो है 3 सेंटीमीटर की लेंथ है और टोटल सिलाई जो थी वो 10 थी, 5 सीधी तरफ से 5 उल्टी तरफ से। इसके बाद हमने दोनों तरफ 7-7 फंदे घटाए हर सीधी सिलाई में, 7 फंदे इस तरफ, 7 फंदे इस तरफ। इसके लिए हमने 14 सिलाई बुनी, सीधी 7 सिलाई सीधी तरफ से, 7 सिलाई उल्टी तरफ से। हर सीधी सिलाई में जो 7 सिलाई सीधी थी, हर सीधी सिलाई में हमने एक फंदा इस तरफ घटाया, एक फंदा इस तरफ घटाया। और ये जो हमारी गाटर स्टिच रो की लेंथ है ये 7 थी। इसके बाद की हमारी जितनी भी लेंथ है वो हमने रो काउंटिंग से बनाई। फंदे घटाने के बाद फंदों को हमने डिवाइड किया। साइडों पे ये जो हमारा बॉर्डर है ये 5-5 फंदों का है, ये फंदे 6 हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। बीच में हमारे पास फंदे थे 28, जिसके साथ हमने ये 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनाई गले के लिए। 3 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनाने के बाद बीच में से 18 फंदे, ये हमारे जो गाटर स्टिच रो पैटर्न के फंदे थे उसमें से 18 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए, बंद कर दिए अपने गले के लिए। उसके बाद यहाँ मार्किंग की, इस मार्किंग के बाद 5 फंदे जो थे हमारे ये बॉर्डर के हैं, बीच वाला हिस्सा प्लेन है, ये भी 5 फंदे बॉर्डर के हैं। टोटल है यहाँ पे हमारे पास 16 फंदे, इस तरफ भी 16 फंदे। तो 16 फंदों के बाद हमने 15 गाटर स्टिच रो की लेंथ जो है वो बनाई है। और इसी के साथ हमारी ट्यूनिक का जो फ्रंट पार्ट है, अगला हिस्सा है हमारा, वो पूरा हुआ इस तरह से। अब हम इसके बाद हमारा जो पिछला हिस्सा है उसको बनाएंगे। फंदे घटाने तक हमारा जो पिछला हिस्सा है उसकी लेंथ जो है और उसकी बुनाई है बिल्कुल अगले हिस्से की तरह है। जहां तक हमने फंदे घटाने हैं वहां तक हमारी जो अगली और पिछला हिस्सा है उसकी लेंथ बिल्कुल सेम है। तो अभी हम अपना जो पिछला हिस्सा है इसकी अगली बुनाई शुरू करेंगे और इसे भी हमने यहां से हमारी जो इसकी लेंथ होगी वो हम रो काउंटिंग से बनाएंगे। तो करते हैं हम अपना पिछला हिस्सा शुरू। अभी मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी इसकी, ये जो हमारी गाटर स्टिच रो है इसकी मार्किंग करूंगी। ये 7 गाटर स्टिच रो है जिसमें हमने फंदे घटाए थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 गाटर स्टिच रो।
और ये होगी हमारी मार्किंग। अगर हम हमारा जो अगला हिस्सा है इसकी गले से, जहां से हमने गले की ये जो गाटर स्टिच रो पैटर्न शुरू किया है, ये टोटल अगर इसकी हम लेंथ की बात करते हैं तो ये टोटल जो हमारी लेंथ है वो है 19 गाटर स्टिच रो। यहां से काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो पिछला हिस्सा जो है हमारा, अब हमारी जो साइड से हम अगर काउंट करेंगे तो 19 गाटर स्टिच रो की हमें लेंथ चाहिए, लेकिन हमें इसी में हमारा जो गले का पिछला बॉर्डर है वो भी बनाना है। तो ये जो मार्किंग है, मार्किंग के बाद से हम बीच वाले जो फंदे हैं उनको प्लेन ही बुनना है। साइड के 5-5 फंदे हमारे जो है वो बॉर्डर के बुने जा रहे हैं। यहां से हमें 19 गाटर स्टिच रो की लेंथ पूरी करनी है, लेकिन हमें उसमें अपना गला तो बनाना ही है। तो इसके लिए यहां से जो हम अपनी पहली लेंथ बनाएंगे वो बनाएंगे हम 19 में से हम 6 गाटर स्टिच रो कम करेंगे, तो हमारी जो ये लेंथ होगी वो होगी 13 गाटर स्टिच रो की। तो यहां से अब हम 13 गाटर स्टिच रो 13 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनाएंगे। तो ये जो है साइड के जो फंदे हैं इनको हमने इसी तरह से, जो ये हमारा गाटर स्टिच रो पैटर्न है इसमें बनाना है। अब फंदा हमने कोई नहीं घटाना, फंदे हम घटा चुके हैं जितने घटाने थे। टोटल फंदे थे हमारे पास ये 64 फंदे, 64 में से हमने 14 फंदे घटाए हैं, 7-7 फंदे दोनों तरफ। तो अब हमारे पास ये टोटल फंदे हैं 50, जिसमें से 5-5 फंदे दोनों तरफ हमारे हैं बॉर्डर के, और बीच में जो है हमारे पास 40 फंदे जो है वो प्लेन है। तो ये 5-5 फंदे बॉर्डर के, 40 फंदे बीच में प्लेन। इसी के साथ अब हमने ये जो हमारी मार्किंग है, मार्किंग के बाद से 13 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी है, और बाकी की जो हमारी 6 गाटर स्टिच रो की लेंथ होगी उसमें हमने जो है हमारा पिछला हिस्सा जो है इसका गला बनाना है। तो अभी मैं अपनी जो है गाटर स्टिच रो की लेंथ अभी शुरू कर चुकी हूँ। ये मैंने पहली गाटर स्टिच रो डाली है, क्योंकि हम साइडों से काउंट कर रहे हैं। ये जो हमारे बॉर्डर है, बॉर्डर से जो हमारी रो काउंटिंग है, अब रो काउंटिंग से हम बनाएंगे। तो ये जो गाटर स्टिच रोज हैं इनको हम काउंट करेंगे, और इसी से अब मैं 13 गाटर स्टिच रो की लेंथ को पूरा करूंगी। जिस तरह से हमने, जो अभी मैंने एक सिलाई बुनी है सीधी तरफ से, और उल्टी तरफ से तो सारे फंदे हम उल्टे ही बुन रहे हैं। उल्टी तरफ हम कोई भी जो है फंदा कोई सीधा नहीं है, कोई जो है पैटर्न नहीं है, क्योंकि सीधी तरफ से साइडों के फंदे तो गाटर स्टिच रो पैटर्न में है, लेकिन उल्टी तरफ की पूरी सिलाई हमारी जो है वो उल्टी है। सारे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं। तो इसी तरह से जो सीधा हिस्सा है, अगला हिस्सा है हमारा, उसमें साइडों के फंदे गाटर स्टिच रो में, बीच वाले फंदे प्लेन, और उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुनते हुए हम अभी 13 गाटर स्टिच रो की लेंथ जो है वो पूरी करेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं अपनी 13 गाटर स्टिच रो की लेंथ अभी जो है वो पूरी करूंगी। हमने हमारे पिछले हिस्से की जो 13 गाटर स्टिच रो की लेंथ पूरी करनी थी वो पूरी कर ली है। ये हमारी मार्किंग है, मार्किंग से हमें 13 गाटर स्टिच रो की लेंथ बनानी थी। तो यहां से हम एक बार जो है अपनी लेंथ को काउंट कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो लेंथ है इसमें हमने साइडों के 5-5 फंदे गाटर स्टिच रो में बुने हैं। बीच के जो है 50 फंदे उनको हमने बिल्कुल प्लेन बुना है, सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे। अब यहाँ हम अपने फंदों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमारा जो अगला हिस्सा था इसमें जो हमारा गले का हिस्सा था, जहां से हमने ये गले का बॉर्डर बनाया था, उसे भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। जिस तरह से हमने हमारे इस हिस्से को डिवाइड किया था उसी तरह से ही हम हमारे पिछले हिस्से को भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी डिवीजन होगी वो होगी
बीच में होंगे हमारे पास 28 फंदे, 11 फंदे हमारे इस तरफ होंगे, 11 फंदे हमारे इस तरफ होंगे। तो यहाँ पे अब हम जो है ये मैं मार्किंग यहाँ से निकाल रही हूँ, और अब हम हमारे ये जो फंदे हैं, टोटल फंदे हैं 50 फंदे, इनकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ अभी जो है मुझे 2 स्टिच मार्कर चाहिए होंगे। पहले हम इस तरफ के 11 फंदे गिनेंगे, मैं ये फंदे 2-2 करके गिनूंगी। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। तो यहाँ पे हम 11 फंदों के बाद ये अपना स्टिच मार्कर लगा देंगे यहाँ पे। इसी तरह से हमारे जो स्टार्टिंग के फंदे हैं, यहाँ पे भी हम 11 फंदे काउंट करके स्टिच मार्कर लगा देंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। तो यहाँ पे हम अपना दूसरा स्टिच मार्कर लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे 11 फंदे साइड पे, टोटल 22 फंदे, और बीच में हो गए हमारे पास 28 फंदे। हम अपने बीच वाले फंदों को भी एक बार काउंट कर लेंगे। इनको भी मैं 2-2 करके ही काउंट करूंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। अब यहाँ पे साइडों के 5-5 फंदे गार्टर स्टिच रो में बुनेंगे। बीच में ये जो हमारे पास 6-6 फंदे हैं, इनको प्लेन बुनेंगे, और 28 फंदों को हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न से बुनना है। तो यहाँ पे अब हम ये जो हमारे फंदे हैं, इनको हम बीच वाले फंदों को गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनेंगे और 3 गार्टर स्टिच रो बनाएंगे उसकी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, और ये जो साइड के फंदे हैं जिनको हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनते आ रहे हैं, इनको हमने इसी तरह से बुनना है। 6 फंदे प्लेन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसे हम निकाल देंगे। और यहाँ पे 28 फंदे जो हैं हमारे, उनको हम उल्टा बुनेंगे। गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनना है हमने। 3 गार्टर स्टिच रो बनानी है। हमारा जो आगे वाला हिस्सा था जिसमें हमने गले के लिए गार्टर स्टिच रो बनाई थी, वो 3 गार्टर स्टिच रो बनाई थी। तो हमारा जो पिछला हिस्सा है उसमें भी हम 3 गार्टर स्टिच रो बनाएंगे। 28 फंदे हैं बीच में, जिनके साथ हमने गार्टर स्टिच रो पैटर्न बनाना है। 6-6 फंदे प्लेन हैं बीच में, और साइडों पे 5-5 फंदे हमारे फिर गार्टर स्टिच रो पैटर्न के हैं। तो ये हो गए हमारे 28 फंदे, जहां तक हमारी मार्किंग थी। मार्किंग निकाल दी। 6 फंदे प्लेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट वाले फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में। अब हमारी जो काउंटिंग होगी, बीच वाले जो हमारे फंदे हैं जिनको हम गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुन रहे हैं, 28 फंदे, अब हम उसको काउंट करेंगे। तो 3 गार्टर स्टिच रो पैटर्न जो है, 3 गार्टर स्टिच रो पैटर्न की हमें लेंथ पूरी करनी है। अभी यहाँ मैं पहले 1 गार्टर स्टिच रो बना रही हूँ, इसके बाद 2 गार्टर स्टिच रो हमारी और बुनेंगी, और 3 गार्टर स्टिच रो का जो हमारा वो है, 3 गार्टर स्टिच रो का गले की लेंथ है जो हमारी, वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं सीधी तरफ से बीच वाले फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनते हुए, 28 फंदे, 6-6 फंदे प्लेन बुनते हुए, साइडों के 5-5 फंदे गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुनते हुए, मैं 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को बनाऊंगी। अब जिस तरह से ये मैं पहली गार्टर स्टिच रो बना रही हूँ, उसी तरह से मैं ये बाकी की दोनों गार्टर स्टिच रो जो है वो बनाऊंगी। क्योंकि हमारा जो अगला हिस्सा था उसमें भी हमने 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ बनाई है गले के लिए, तो पिछला हिस्सा उसके इक्वल ही होगा। तो इसलिए हम पीछे भी 3 गार्टर स्टिच रो की जो है वो लेंथ बनाएंगे। तो ये होगी हमारी 1 गार्टर स्टिच रो। तो इसी तरह से मैं 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ को और बनाऊंगी। हमने हमारा जो पिछला हिस्सा है उसके गले का जो पोर्शन है, गले का जो बॉर्डर है, उसकी 3 गार्टर स्टिच रो की लेंथ हमने पूरी कर ली है। अब हम बीच में से 18 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो उसके लिए ये टोटल 28 फंदे हैं,
5 फंदे इस कंधे के साथ, 5 फंदे इस कंधे के साथ, और बीच में रह जाएंगे हमारे पास 18 फंदे। तो यहाँ पे हम 18 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। पहले वाले जो 5 फंदे हैं उनको तो हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से बुनते आ रहे हैं, 3 4 और ये 5, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ 5 फंदे हम जो है इस शोल्डर के साथ ले लेंगे। ये जो दोनों शोल्डर हैं हमारे, दोनों कंधे के हिस्से हैं, इसमें हमारे पास एक हिस्से में 16 फंदे होने चाहिए। 5 फंदे ये हैं, 6 फंदे ये हैं, तो 5 फंदे हम ये जो बीच में गार्टर स्टिच रो के फंदे हैं उनमें से लेंगे। 3 4 और ये 5, ये हो गए हमारे पास 16 फंदे। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब हम यहाँ 18 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके 18 फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ करेंगे लास्ट के 5 फंदों तक। ये हो गए हमारे फंदे। बीच में जो गले के फंदे, गले के लिए हमने 18 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। हमारा जो अगला हिस्सा था हमारे ट्यूनिक का, उसमें भी हमने 18 फंदे बाइंड ऑफ किए थे। तो हम जो हमारा पिछला हिस्सा है बैक का, उसमें भी 18 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। लास्ट के 5 फंदों तक हमने बीच वाले फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ कर देना है। तो ये हम जो एक एक करके अपने फंदे बाइंड ऑफ कर रहे हैं। अभी है हमारे पास फंदे पीछे जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है। 2 4 5, 2 फंदे हम और बाइंड ऑफ करेंगे, 1 और ये 2। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 और 1 ये 5। तो ये फंदे हमारे जो हैं उनको हमने उल्टा ही बुनना है। 3 4 5, ये हो गया हमारे बॉर्डर के फंदे जो गले वाली साइड पे हैं। 6 फंदे हो गए हमारे सीधे, और लास्ट के 5 फंदे जो हैं ये गार्टर स्टिच रो पैटर्न में। उल्टी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। अभी हमने बीच में 18 फंदे जो हैं वो घटा लिए हैं। अब हमारे पास 16 फंदे एक तरफ हैं और 16 फंदे ही दूसरी तरफ है कंधे की लेंथ के। हमने इसके बाद यहाँ पे अगर हम ये जो रो है हमारी, इनको काउंट करते हैं तो ये है 4, 1 2 3 4। जहां से हमने फंदे घटाए थे वहां से लेके यहाँ तक की हमारी लेंथ थी 13 गार्टर स्टिच रो की। उसके बाद हमें 6 गार्टर स्टिच रो और बनानी थी ताकि हमें 19 गार्टर स्टिच रो की लेंथ मिले, जो कि हमारे अगले हिस्से की थी। 13 गार्टर स्टिच रो हमारी यहाँ तक थी। ये जो गले के हमने फंदे, गले के जो फंदे हैं बीच में, उनको गार्टर स्टिच रो पैटर्न में बुना। इसके बाद 18 फंदे हम यहाँ घटा चुके हैं, जिसमें हमने हमारे पास टोटल 4 गार्टर स्टिच रो बनी है। 3 गार्टर स्टिच रो है गले की, जो गले का बॉर्डर है। एक गार्टर स्टिच रो वो है जिसमें हमने 18 फंदे घटाए हैं, तो ये है 4 गार्टर स्टिच रो। अभी हमें 2 गार्टर स्टिच रो और बुननी है, तो 16 फंदों के साथ हम 2 गार्टर स्टिच रो इस तरफ बुनेंगे, 2 गार्टर स्टिच रो इस तरफ बुनेंगे, और हमारे पिछले हिस्से की बुनाई जो है वो पूरी हो जाएगी। तो अभी मैं ये जो है 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ जो है और पूरी करूंगी दोनों तरफ। मतलब कि हमें ये जो हमने फंदे घटाए थे 7 फंदे, इसके बाद हमें 19 गार्टर स्टिच रो की लेंथ चाहिए। तो अभी मैं 2 गार्टर स्टिच रो और बुन के अपनी इस लेंथ को पूरा करूंगी। अभी हमने हमारी जो 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ थी वो पूरी कर ली है।
दोनों तरफ के कंधों की। तो ये हो गया हमारा पिछला हिस्सा कंप्लीट। अगर हम ये टोटल जो हमारी लेंथ है ये पिछले हिस्से की टोटल गार्टर स्टिच रो की बात करें तो 7 गार्टर स्टिच रो हमारी वो है जिसमें हमने फंदे घटाए थे हर सीधी सिलाई में एक, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमने 13 गार्टर स्टिच रो बुनी थी। साइडों में हमारे 5-5 फंदे जो थे वो गार्टर स्टिच रो में थे, बीच में हमारे 50 फंदे जो थे वो प्लेन थे। हमारे पिछले हिस्से का जो कंधे का हिस्सा था तो उसमें यहाँ से 13 गार्टर स्टिच रो थी हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गार्टर स्टिच रो बुनने के बाद ये जो बीच में हमने गले का हिस्सा बनाया है, गले का बॉर्डर जो है ये 3 गार्टर स्टिच रो का। इसके बाद हमारी वो लेंथ थी 1 2 3। एक गार्टर स्टिच हमारी रो वो है जिसमें हमने हमारे गले के फंदे घटाए थे 18 फंदे बीच में, ये वो है। उसके बाद हमने 2 गार्टर स्टिच रो की लेंथ दोनों तरफ बुनी है 16-16 फंदों के साथ। इसी के साथ हमारा जो पिछला हिस्सा है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम दोनों कंधे जो हैं, दोनों हिस्से हैं जो अगला और पिछला, उसके कंधों से हम अपने ट्यूनिक है जो हमारी उसको जोड़ देंगे। तो ये कंधे के फंदे मैंने पहले ही जो है वो दूसरी सिलाई में शिफ्ट कर दिए थे। तो इस तरह से मतलब कि हमारा उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ होगा और सीधे वाला हिस्सा अंदर की तरफ होगा। तो ये 2-2 को इकट्ठा बुनते हुए दोनों हिस्से अब हम जोड़ेंगे। तो यहाँ मैं फंदों को जो है 2-2 इकट्ठे बुनूंगी भी और उन फंदों को घटाऊंगी भी, बंद भी करती जाऊंगी साथ ही। तो यहाँ पहले हम 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और उसके बाद अगले 2 फंदे जो हैं हमारे वो इकट्ठे बुने जाएंगे। और ये पिछले हिस्से को इसके ऊपर से पास करेंगे। मतलब कि हमने यहाँ जब कंधे को जोड़ना है तो दोनों तरफ के फंदे साथ लेके 2-2, एक फंदा एक सिलाई से, दूसरा फंदा दूसरी सिलाई से 2 इकट्ठे बुनने हैं और साथ ही साथ इसको हमने बुनाई को बंद भी करते जाना है इस तरह से। तो ये हम अपने दोनों तरफ के कंधे जो है ट्यूनिक के उनको जोड़ रहे हैं। 16-16 फंदे हैं दोनों तरफ। तो ये हो गया हमारा, यह है ट्यूनिक की लास्ट बुनाई जिसमें कि हम हमारे कंधे के हिस्से आपस में जोड़ रहे हैं, कंधे से अपनी ट्यूनिक को जोड़ रहे हैं। यह है एक हिस्सा, जिस तरह से हम इसका एक हिस्सा जोड़ेंगे उसी तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा भी जोड़ेंगे। और साथ ही जो हमारी एक्स्ट्रा वूल होगी उसको हम सुई से अंदर ही टक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कंधे का हिस्सा जिसको हमने आपस में जोड़ दिया। जिस तरह से हमने ये एक तरफ का कंधे का हिस्सा जोड़ा है उसी तरह से ही हम दूसरा जो है हमारा कंधे का हिस्सा है उसको जोड़ेंगे। यहाँ पे तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा वूल में रखूंगी ताकि मैं सुई के अंदर डाल के उसको अंदर टक कर सकूं।
इसको चाहे सुई से चाहे क्रोशिया से, जैसे भी आपको ठीक लगे, हम अंदर टक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक कंधा। इसी तरह से मैं ये जो दूसरा कंधा है उसको भी आपस में जोड़ लूंगी। अभी हमने जो हमारी ट्यूनिक है उसके दोनों हिस्से जोड़ लिए हैं, अगला और पिछला कंधों से। अब करेंगे हम अपनी ट्यूनिक की सिलाई। हमारी जो ये ट्यूनिक है उसकी सिलाई होगी नीचे के जो हिस्से हैं यहाँ से शुरू करते हुए हम इसको जो हमारा ये ऊपर गार्टर स्टिच रो की जो लेंथ शुरू होती है, तो पहली 4 गार्टर स्टिच रोज जो है वहां तक हमने इसकी सिलाई करनी है। अगला और पिछला हिस्सा दोनों मैच करते हुए दोनों तरफ से 4 गार्टर स्टिच रो तक इसकी सिलाई करेंगे। नीचे से जहां से हमने इसको शुरू किया था नीचे से शुरू करते हुए। तो अभी मैं इसकी दोनों तरफ जो है हमारी ट्यूनिक के दोनों हिस्से जो है इसकी सिलाई करूंगी। तो अभी हमने हमारी जो ये ट्यूनिक है इसको साइडों से सिल लिया है, दोनों तरफ से। ये हमारी एक साइड है और ये है हमारी दूसरी साइड, दोनों तरफ से हमने इसको सिल लिया है। इसको सिला है हमने, ये हमारे जो 1 2 3 4 गार्टर स्टिच रो तक सिला है दोनों तरफ से। अगर आपको ये जो कंधा है ये बड़ा लगे तो आप इसको ऊपर तक भी सिल सकते हो या नीचे तक भी, एक स्टेप नीचे एक स्टेप ऊपर तक भी इसको सिल सकते हो। तो हमारी ट्यूनिक जो है बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको बना के गिफ्ट भी कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है गिफ्ट करने के लिए भी। बनाना बहुत ही आसान है। तो हमारी ट्यूनिक बनके तैयार है। नॉर्मल हमारा जो 2 से 3 साल के बच्चे का स्वेटर होता है वो होता है 36 से 37 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 36 से 37 सेंटीमीटर की ये ट्यूनिक है। तो इसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल से ज्यादा है, ये है 43, मतलब कि ये यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसको ये यहाँ तक होनी चाहिए थी 37, और इतनी जो है हमारी ये ट्यूनिक है उसकी लंबाई ज्यादा है, क्योंकि हम इसको टीम अप करते हैं जीन्स या फिर लेगिंग के साथ। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये बड़ी है तो इसका साइज जो है, लेंथ जो है छोटी भी कर सकते हो। बनाई तो मैंने ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये 4 साल के बच्चे के भी आ सकती है। तो आप अपने नाप के हिसाब से इसमें जो है इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।